हम वॉक करके जा रहे हैं और वो एकदम खुले आसमान के नीचे चारों तरफ नारियल के पेड़ और नीले और गुलाबी एकदम कपड़े वहाँ पे एकदम लहरा रहे हैं और समुंदर सामने, खुला आसमान। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है जैसे लग रहा है हम किसी शाहरुख खान की मूवी में काम कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है अचानक से ऐसे बाहर क्यों लेके आए, और बाहर लेके आना मतलब कुछ तो अलग चैलेंज तो होने वाला है जो हम लोगों से किचन में नहीं होएगा। क्या बात है, मुबारक हो, मुबारक हो। Welcome to MasterChef India, co-presented by Viva Mayo Ketchup and Sauces, co-powered by IKEA, Fortune Chucky Fresh Atta, Partner Kohler, Catch, Salts and Spices, Vijay Sales, Sweets Frozen Snacks, and Specta Quartz Surfaces. And welcome to Mumbai. पूरे इंडिया से, छोटे बड़े शहरों से लोग यहाँ सपने लेके आते हैं। कहते हैं अगर आपके सपनों में सच्चाई है और आपके अंदर शिद्दत है तो मुंबई हर सपना सच करवाती है। और आप भी बस कुछ कदम दूर हैं अपने सपने को सच करने से। वाह, वो मास्टर शेफ कोर्ट के सपने से। इस शहर में ना एक अलग ही फील है, खाने में, बोलचाल में, स्वैग में, स्टाइल में। तो क्या ना भाई लोग, अपन सब लोग सोचे ले कि आप टेंशन में होंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। अभी फिनाले पास आ गया ना, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले ना टेंशन पे पानी फेरने का। और जो शहर अपना सपना सच करने वाला है ना, आज हर प्लेट में उसी शहर को सेलिब्रेट करने का। यानी मुंबई के स्वाद को सेलिब्रेट करने का। बीड़ू, क्या भाई लोग, सही बोला बीड़ू? बराबर। जैसे ही शेफ ने मुंबई के स्लैंग में बात करना स्टार्ट किया, तो क्या आज हम मुंबई के भाषा मतलब ऐसे ही लैंग्वेज में, स्वैग में, आज वाइब में कुक करने वाले हैं, या कुछ इससे रिलेटेड एक टास्क या चैलेंज हो सकता है? तो क्या है ना भाई लोग, अब ये बीच पे, दरिया पे मजा जो है ना वो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आता है। तो फैमिली तो आप सब हैं, तो अपने एक फ्रेंड को बुलाते हैं। रेडी? आज जो शेफ हमारे बीच आ रहे हैं वो सिर्फ एक शेफ ही नहीं, एक आर्टिस्ट हैं। उनकी कला ने एक ब्रिज क्रिएट किया है। His biggest mission is taking Indian food to the world and bringing global cuisines to India. 2011 में उन्होंने जीता गोरमे गुरु ऑफ द ईयर क्राउन। 2010, 11, 12 में उनके रेस्टोरेंट ऑरस ने बेस्ट यूरोपियन रेस्टोरेंट का खिताब जीता। वाह! सिंधी खाने को दुनिया तक ले जाने वाले और दुनिया का फ्लेवर इंडिया में लाने वाले, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शेफ विकी रत्नानी। बहुत ही दिनों के बाद मैं बीच पे आया हूँ, भूख तो लगी है यार। इतनी सी बात है, एक मिनट रुको, आप मास्टर शेफ में हो। क्या बोलते शेफ? मजा नहीं आया शेफ? मजा आएगा, 100% आएगा, वो भी अभी। Let's reveal. Got the man with the plan right here. Bringing swag with the man right here. Living up on हमारे पास है वीवा के वाइड रेंज ऑफ मेयोनेज, केचप, सॉसेस, ड्रेसिंग्स एंड डिप्स, no matter what they say. Master and blaster. जो आपको ग्लोबल फ्लेवर्स देता है। फ्लेवर्स फ्रॉम फार वेस्ट टू फ्लेवर्स इन द फार ईस्ट, एंड टेस्ट को बियॉन्ड इमेजिनेशन एलिवेट कर सकता है। तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है बेड़ू। जोड़ियों देखिए, शेफ विकी रत्नानी आए हैं, तो चैलेंज भी कुछ खास ही होगा। पर क्या है ना, शेफ विकी टेस्ट, प्लेटिंग और इनोवेशन के भी बहुत बड़े फैन हैं, तो इनको इम्प्रेस करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। तो बात करते हैं आज के पहले चैलेंज की। आज के पहले चैलेंज का नाम है
Duo meets Duo Slider Fest powered by Viva। इस चैलेंज में हर एक जोड़ी को मिलेंगे 4 रेडीमेड स्लाइडर्स, जिससे आप कम से कम 2 वीवा प्रोडक्ट्स वीवा डुओ के साथ करेंगे इनोवेट, जिसे हम परखेंगे फ्लेवर्स के बैलेंस और आपकी क्रिएटिविटी पे। इस चैलेंज के लिए आपको मिलेंगे 30 मिनट और वीवा का पूरा प्रोडक्ट रेंज आपके लिए अवेलेबल होगा पैंट्री पर। पैंट्री खुली रहेगी पूरे 5 मिनट के लिए। और अब एक जरूरी सूचना, आज के इस चैलेंज की 2 विनिंग जोड़ियों के लिए एक सरप्राइजिंग वीबा एडवांटेज, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करेंगे और मेहनत का फल वीवा होता है। वीबा होता है। रेडी? हम लोग तो काफ़ी खुश हो गए ये चैलेंज सुन के, क्योंकि हम लोग जो कैफ़े में हमारा फूड देते हैं वो ब्रेड्स, सैंडविचेस, बर्गर्स, स्लाइडर्स, ये सबसे रिलेटेड है। मास्टर शेफ के वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनेज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स और वॉक टॉक के इंस्टेंट नूडल्स एंड चाइनीज सॉसेस, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और आईकिया जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स, साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ। फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ। और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जूरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज, स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स। कैच मसाले है हर खाने की जान। कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे कैच मसाले और उसके साथ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट। और आपके किचन के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स। विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड ब्लेंडर्स और भी बहुत कुछ। स्विट्स के रेडी टू कुक फ्रोजन स्नैक सेक्शन में आपको मिलेंगे क्वालिटी समोसा शीट्स, स्प्रिंग रोल शीट्स, डिलीशियस पफ पराठा, पफ पेस्ट्री शीट्स, क्रिस्पी थ्रेड्स, टेस्टी कुनाफा डो और भी बहुत कुछ। आपके किचन को हाइजीनिक एंड मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाते हैं स्पेक्टा क्वार्ट्ज सर्फेसेस, crafted with Italian technology. Experience the MasterChef feel with these luxurious stone surfaces. और इस साल मास्टर शेफ इंडिया के विनर को मिलेगा आइकिया की तरफ से एक शानदार किचन। इंटरनेशनल डिजाइन, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी और 25 साल की वारंटी के साथ पाएं अपना परफेक्ट आइकिया ड्रीम किचन। गेट सेट स्लाइडर। हमारा आइडिया ये था कि एक देसी बर्गर रखेंगे, उसके साथ 3 अलग अलग फ्लेवर के इंटरनेशनल फ्लेवर्स के बर्गर रखेंगे, जो डिपिक्ट करेगा मुंबई का फूड इज फॉर ऑल। मैं बाकी प्रिपरेशन पे लग जाता हूँ, जो कटिंग करनी थी मैं कटिंग कर लेता हूँ, अजिंक्य सॉसेस की तैयारी कर लेता है। हम लोग एक बैंग बैंग सॉस जो रहता है उससे इंस्पायर्ड एक बनाएंगे, एक टिक्का मसाला जो थोड़ा देसी टच है वो बनाने वाले। तीसरा हम लोग एक हॉट सॉस जो यूजुअली बनता है उसके साथ पाइनएप्पल पेयर करने वाले, वो एक सॉस बनाएंगे। एंड चौथा हम लोगों को मैक्सिकन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, हम ट्राई करेंगे कि एक मैक्सिकन फ्लेवर भी हम लोग लाए। मेरे को एक एशियन स्लॉप बनाना है जो पर्पल कैबेज से बनता है। मैंने पर्पल कैबेज लिया, उसमें कैरेट्स डाले, सॉल्ट डाला, पेपर डाला, मेयोनीज, विनेगर डाला, उसको मिक्स करके साइड में रख दिया है। जो आज हमें चैलेंज मिला है कि जिसमें हमने बर्गर्स को अपना टच दे के एलिवेट करना है, तो एक हम बर्गर बना रहे हैं जो थोड़ा कोरियन स्ट्रीट स्टाइल बर्गर होगा, जिसकी टिक्की को हम सोया सॉस और पीनट बटर के साथ ग्लेज करके बनाएंगे। मैं क्या कर रही हूँ कि मैं सारे जो सॉस है सबको टेस्ट कर रही हूँ, सबको टेस्ट करके जैसे कोई तीखा नहीं है तो उसमें कुछ एक तीखा ऐड कर रही हूँ, और जिसमें पुदीने की ज़रूरत है थोड़ा पुदीना ऐड किया,
सब करके सिराचा सॉस के साथ इसका पाइनएप्पल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको अलग से मिक्स करके रखा। हर चीज़ को टेस्ट कर करके हम लोग रख रहे थे। साथ में जो गार्लिक डिप है उसका वो बहुत ही टेस्टी है, तो पुदीना और गार्लिक का एक अलग से हमने स्लाइडर बनाने का सोचा। तो ऐसा करके हम 4 स्लाइडर अच्छी तरह से प्लान किए। बर्गर सुनाई दी तो मैंने अप्पा से बोला हमने तो वड़ा पाव ही ज़्यादा खाया है मुंबई में, तो वड़ा पाव स्टाइल में ना कुछ ऐसे बनाते हैं जो शेफ्स को मज़ा आए। वड़ा पाव में जो मिर्ची मिलती है ना वो मेरा फेवरेट है, उसको मैं एक गार्निश की तरह मेरे बर्गर में ऊपर रखना चाहती हूँ। मैं मेरी मेक्सिकन बर्गर बनाने के लिए यूज़ किया वीबा का सालसा और वीबा का चिपोटले सॉस, और इसके बाद मैं बनाया कोरियन बर्गर। वो कोरियन बर्गर बनाने के लिए मैं यूज़ किया वीबा का वॉक टॉक रेंज का एक कोरियन सॉस और एक कोरियन मायोनीज़। हमारा कोरियन बर्गर है वो थोड़ा स्पाइसी टोन में हम बना रहे हो कि टिक्की हमारी ग्लेज्ड है, उसमें एक एप्पल का स्लॉ जाएगा, बिकॉज जो कोरियन कुकिंग होती है उसमें एप्पल सर्व होता है, तो उसी थॉट से हमने एक एप्पल का स्लॉ बनाया जिसमें हमने बारबेक्यू सॉस को ऐड किया है। कोरिया में एप्पल सैलेड विद मेयोनेज इज वेरी पॉपुलर, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हुई थी, जब अमेरिकन वहाँ पे थे, तो हर बारबेक्यू के साथ कोरियन पोटैटो सैलेड जा रहा है। तो आपका योर डिश इज जस्ट फॉलिंग इनटू प्लेस नाउ। काफी इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स है आपके। अंशवित, मुझे ये लग रहा है आपके दोनों फ्लेवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सोए और पीनट का फ्लेवर भी स्ट्रॉन्ग है और बारबेक्यू का फ्लेवर भी स्ट्रॉन्ग है। कभी भी 2 स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स हैं तो उनके बीच में एक लेयरिंग ऐड करनी पड़ती है। यहाँ पर आप कोई भी क्रीमी लेयरिंग ऐड कर सकते हैं ताकि वो फ्लेवर्स कट हो जाएं। ये था आपका आज का वीबा टिप ऑफ द डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज के चैलेंज में हमने यूज़ करने थे वीबा के सॉसेस टू मेक टेस्टी स्प्रेड ऑफ स्लाइडर्स। हमने वीबा का पीनट बटर यूज़ किया, वीबा की मिंट मेयो यूज़ की, वीबा का गार्लिक डिप को यूज़ किया, वीबा का तंदूरी मेयो यूज़ किया एंड वीबा का ऑलिव ऑयल मेयोनीज यूज़ किया एंड वॉक टॉक बाय वीबा का सोया सॉस यूज़ किया। अब हम बस उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमने मिक्स बनाया है वो शेफ्स को अच्छा लगे। अर्चना, रूपाली, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। कशा तुम्ही आज? आम्ही मस्त, तुम्ही? मस्त। आज तुमची स्माइल कशी है? आई मीन फर्स्ट क्लास है। हाँ, एंड आज लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं आपसे। मुंबई है बॉस, मुंबई अपना होम ग्राउंड है। यस। तो आज क्या बना रहे हैं हम लोग? हम आज एक क्लासिकल हनी मस्टर्ड यूज करेंगे ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर है। सेकंड जो मेरे को बर्गर बनाना है वो एक टिक्का मसाला इंस्पायर्ड बर्गर है। तो इसका काफ़ी इजी सॉस है, जिसके लिए मैंने बेस में थोड़ा सा तंदूरी मेयो लिया है, थोड़ा सा उसको खटास देने के लिए एक जेस्टी विनेगरेट सॉस यूज़ किया है एंड उसके साथ में ऊपर लगाने के लिए मैंने मिंट मेयो का यूज़ किया है। Heard a lot about your food. Nagpur is the second capital of Maharashtra, right? Tiger capital as well. Tiger capital. I can see 2 tigers over here. Good, I love the confidence. Yeah. So what's happening? मुंबई में खाऊ गली से लेके फाइन डाइन रेस्टोरेंट एंड कैफे तक सब फूड मिलता है। सो हम सोचे कि एक देसी फ्लेवर करेंगे और उसके साथ 3 और बाकी फ्लेवर्स हाईलाइट करेंगे। सो हमारा एक बैंग बैंग इंस्पायर्ड सॉस है। सो बैंग बैंग इंस्पायर्ड सॉस के साथ एक स्लॉज आ रहा है, उसके साथ दूसरा टिक्का मसाला सॉस है, उसके साथ देसी प्याज कचुम्बर जाएगा जो बहुत अच्छा लगता है। तीसरा एक मैक्सिकन चिपोटले इंस्पायर्ड सॉस है जिसके साथ मैं एक सालसा देने वाला हूँ। एंड फोर्थ है मेरा एक हॉट सॉस का टेक है। सो यूजुअली मैंगो हॉट सॉस मैं बहुत बनाता हूँ, बट मुझे पाइनएप्पल दिख गया पेंट्री में, सो आई एम मेकिंग अ पाइनएप्पल श्रीराचा हॉट सॉस जिसके साथ एक बर्गर जाएगा। इनके लिए ये रिलेटिवली ईजी है बिकॉज ये कैफे चलाते हैं नागपुर में प्लेस करके, और वहाँ पर ऑब्वियसली बर्गर स्लाइडर्स होंगे, तो इजी होने के साथ साथ एक्सपेक्टेशन भी अब ऊपर जा चुकी है भाई साहब, ये भी बता रहा हूँ मैं। और आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कैफे कॉन्सेप्ट को किसी शेफ ने सेलिब्रेट किया है और पकड़ा है, जो फन डाइनिंग स्पेस का जो
किंग है वो ये है। Definitely. So I'm going to come and have lots of fun with you also. बिल्कुल, Yeah? chef. I'll buy you a good coffee at Corridor 7. अरे वो we will make a good coffee. Good. ये इनकी कॉफी बहुत अच्छी है। Yeah. मैं सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा हूँ। Very good. See you, all the best. हमने साल्सा सॉस, मेयोनीज और गार्लिक डिप और जेस्टी विनेग्रेट, स्वीट अनियन सॉस यूज़ किया है। और इसमें मैंने एक थोड़ा सा रगड़ा पैटी का जो है उसको बन जो है उसको तोड़ के थोड़ा सा पाव भाजी स्टाइल में भाजी बना के उसको मैंने लेयर किया है पैटी के ऊपर। चार स्लाइडर्स, 2 विनिंग जोड़ियां और एक बहुत बड़ा एडवांटेज, लेकिन इसको पाने के लिए सिर्फ 1 मिनट बचा है। कम ऑन, लेट्स गो। आउटडोर चैलेंज में आइकिया की स्टाइलिश प्लेट ने मेरा पूरा साथ दिया, मेरे स्लाइडर्स को बिल्कुल मास्टर शेफ लेवल पे ला दिया। मुझे लगता है कि हम बर्गर खाते तो पैटी और सॉस ही रहते हैं और बेसिक लेट्यूस ऑनियन टमेटोज रहते हैं, फिर उसको एलिवेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं पूरा अनियन का डिप दिया, एक में साल्सा दिया, फिर एक में मैं एक कौसला बनाया, फिर एक में मैं कैरमलाइज्ड अनियंस दिया। तो कितना सारा इनोवेशन कर सकते हैं, मैं उतना मेरी आउट ऑफ द बॉक्स चल के इतना सारी एलिमेंट्स बना के उसको इकट्ठा किया। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम खत्म, पीछे खत्म। वेरी वेल, Excellent job. चलिए, सी यू एट द टेस्टिंग। शेफ ने कहा कि मज़ा नहीं आया। आई होप शेफ आपको ये मज़ा आ जाए। जैसे उन्होंने सॉसेस रखी हैं यहाँ पे चटपटी with their own imagination. I hope they live up to your I expectations. think they already, without even tasting it, मुझे लग रहा है they've already exceeded it. They look like master chef types, full on 100%. ब्यूटीफुल स्लाइडर्स ना। Beautiful colors, I mean. सबसे पहले आइए अवनी वेनु, क्या बनाया आप? मुंबई का एक वड़ा पाव का मतलब एक स्ट्रीट फूड का जो फ्यूजन है उसको हमने आज रिप्रेजेंट किया है एक बर्गर के फॉर्म में। उसमें आपको वड़ा पाव का जो चिली है वो गार्निश के लिए रखा है। अरे इसने वड़ा पाव जैसा मिर्ची लगाया है, ये तो हमारे ध्यान में नहीं आया ना। हमने इन टाइप ऑफ सॉस लिया है और उसमें लेट्यूस और कुकम्बर का एक ड्रेसिंग बनाया है विद गार्लिक डिप एंड सैंडविच स्प्रेड जो है उसको मैंने ऑन द बंस डाला है। जैसे हमने रगड़ा बनाते हैं ना वैसे ही उसको एक साल्सा सॉस के साथ मैंने एक रगड़ा बनाया है और उसको भी मैंने मैरिनेट किया है अबाउट द Beautiful. टिक्की। काफी डिटेलिंग है। मुंबई की सोल को आपने कैप्चर किया वड़ा पाव के साथ। इन फ्लेवर्स को आपने निखारा है एंड आई रियली लाइक योर ट्विस्ट ऑन एवरीथिंग। I also like the hole you have made on the top. Very interesting. It almost looks like a bagel slider from the top. Thank you, बहुत ही sir. अच्छा है। थैंक यू। साई श्री चंदना जी, एक रैंच और मस्टर्ड यूज करके बनाया और एक कौसला बनाया था इसके साथ। And वो पहला है जो शेफ कुणाल के यस सर। ओके। फिर इसके बाद एक वड़ा पाव का इंस्पिरेशन लेके तंदूरी मयो मिंट यूज करके और हरीसा सॉस बना के वो बनाया। फिर इसके बाद है एक मैक्सिकन साल्सा और कॉर्न्स के साथ और चिपोटले मैंने ऊपर स्टिकी बंस दिया था। फिर इसके बाद मैं एक स्टिकी पैटी बनाया, वो मैं कोरियन सॉस में डिप किया और एक कोरियन का मायोनीज। ब्यूटीफुल। चंदना जी, साई श्री, आई एम इन लव विद आपकी तंदूरी सॉस है ना उसके साथ। मुझे लगता है कि वो रेस्टोरेंट में उसकी कोई इंस्पिरेशन जानी चाहिए। उसकी स्मोकीनेस, स्पाइसीनेस और मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट उसकी बात लगी जैसे आपने उस सॉस को बैलेंस किया है सावरनेस के साथ। The idea of using corn is really good because
काफी लोग वेजिटेबल्स को भूल जाते हैं. You think you can't put it because it's a burger, but the corn has given a very nice bite to it. थोड़ी सी मिठास भी दे रही है, contrasting with your other spiciness. So I think this is really good. Thank you, sir. चन्ना साइशी, जो आपने स्लाइडर बनाया है उसके अंदर जो सॉसेज आपने बताई है रैंच, जिसके अंदर एक सार, थोड़ा सा चीजी एक फ्लेवर आता है, वो आपकी पैटी और बर्गर के साथ बहुत अच्छे से जा रहा है. बेस्ट पार्ट इज कि जो बर्गर है बहुत ज्यादा मॉइस्ट है. यूजुअली बर्गर के अंदर अगर सॉस कम हो ड्राई हो जाता है, वो केस इसमें नहीं है. एंड जो सॉटेड अनियंस है ना, उसका अपना एक मजा है. वेरी नाइस, वेरी गुड कॉम्बिनेशन. विक्रम अजिंक्य, अपने स्लाइडर्स में आपने वीबा की कौन-कौन सी सॉसेस का इस्तेमाल किया है? वीबा का श्रीराचा सॉस, वीबा का स्वीट चिली सॉस, वीबा का मेयो एंड वीबा का थोड़ा विनेगर यूज़ किया है जो उसमें पर्पल स्लॉ में गया है. ओके. सेकंड एक बर्गर है जो थोड़ा इंडियन इंस्पायर्ड है. उसमें हमने वीबा का टिक्का मसाला जो मेयो रहता है वो यूज़ किया है, वीबा का मिंट मेयो यूज़ किया है एंड थोड़ा सा वीबा का विनेगरेट, जेस्टी विनेगरेट यूज़ किया है. एंड फोर्थ वाला जो बर्गर है उसमें हमने हॉट सॉस का टेक लिया है, तो पाइनएप्पल का हमने फ्लेवर डाला उसमें, पाइनएप्पल हॉट सॉस का. तो उसमें श्रीराचा सॉस यूज़ किया है, मेयोनीज यूज़ किया है एंड थोड़ा सा विनेगरेट यूज़ किया है उसको बैलेंस करने के लिए. If you had to put all your bets on one burger, किस पे लगाते आप दाव? I think पाइनएप्पल वाले पे. जो मेरे हाथ में है? Yes. Let's check it out. Wow! You kept your word, my friend. Really? Wow. I absolutely loved the pineapple sriracha. Thank you so much. sriracha sauce एक बहुत ही ट्रेंडिंग सॉस है आजकल. You thought कि sriracha हो गया, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता. लेकिन ये pineapple sriracha से भी बेटर. It's that good. Thank you, Very sir. well done. Thank you, sir. मुंबई की भाषा में बोला एकदम सटकला. धन्यवाद sir. फोड़, mind each blowing, मस्त. एक नंबर. Thank you. अर्चना रूपाली जी, हमने यूज़ किया है शेजवान सॉस, मस्टर्ड हनी सॉस, उसके साथ हमने चिली हरी सा सॉस, पुदीना वाला सॉस. कुछ छोड़ा? नहीं. ये जो फ्लेवर है आपके बर्गर का, ये शेजवान जो चटनी जो है, बिल्कुल मुझे ठेचे की याद आ रही है. चाइनीज ठेचा. ये जो आपने अंदर जो क्या क्यूकम्बर्स डाले हैं, हाँ, और मिर्ची भी डाली है अंदर, और जो आपका फ्लेवर जो है इतना अच्छा है. दिस इज द मॉडर्न ट्रिब्यूट टू मुंबई. एकदम झकास, सटकली आजी मन. अंशमीत प्रदीप, आपने जो स्लाइडर्स तैयार करें उसके अंदर कौन-कौन सी वीबा की सॉसेस का इस्तेमाल किया है? शेफ, हमने वीबा की मिंट मेयो यूज़ की है, वीबा की ऑलिव ऑयल मेयोनीज यूज़ की है, वीबा का गार्लिक डिप यूज़ किया है, वीबा का वॉकटॉक का सोया सॉस यूज़ किया है, वीबा का पीनट बटर यूज़ किया है एंड वीबा की एक हमने बारबेक्यू सॉस यूज़ की है. अगर ये थोड़ा सा स्पाइसी होता ना, तो इट वुड बी अ लिटिल मोर कोरियन, और मजा आता. क्योंकि जो कोरियन चिलीज जो यूज करते हैं वो गोचुगारू बोलते हैं उसे. दे आर लिटिल स्पाइसी फॉर यू बिकॉज ऑफ द एप्पल, जो स्पाइसीनेस से कम हो रही है. नेक्स्ट टाइम एप्पल्स कम और सॉस ज्यादा. आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन बर्गर्स. मेरे किचन्स भी है मुंबई में. तो जो बर्गर जो है, पिग बर्गर्स. सो व्हाई इज इट पिग बर्गर्स? द बर्गर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स. अगर कोई बर्गर खाता है, जो पहला बाइट रहता है इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बाइट. Yes. तो जब भी आप लेयरिंग भी करते हो, मेक श्योर जो चटपटी चीजें हैं सबसे पहले, वो पहले लगनी चाहिए, और उसके बाद तीखी, और फिर थोड़ी सी मीठी. क्या मास्टर. वेरी गुड. This is amazing information actually, you're right. पहला बर्गर हमें कौन सा टेस्ट करना चाहिए? चिपोटले वाला जो पहला बर्गर है, आप उसको टेस्ट करें. और जो तीसरा है वो जो मैं उसमें पाइनएप्पल दी हूँ और चिराटा सॉस के साथ थोड़ा सा मैंने मिक्स किया है. वाह वाह वाह. मैं ये पाइनएप्पल वाला खा रहा हूँ जी. अमेजिंग, इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है. अगर मैं कंपेयर करूँ, अजिंक्य विक्रम ने जो बनाया था पाइनएप्पल के साथ, ग्रिल्ड पाइनएप्पल के साथ अपना स्लाइडर,
ये बिल्कुल उसी की टक्कर का है। बर्स्टिंग विद फ्लेवर्स, अमेजिंग, बहुत प्यारा। मेरे लिए चिपोटले की सॉस इज गोल्ड। एक्चुअली लैटिन अमेरिकन मिर्ची होती है, जी बहुत ही बड़ी चेन है, फास्ट फूड चेन है मैक्सिकन खाने की। बहुत सॉसेज होती हैं उनकी, बेचते भी हैं, पर कभी इतनी बढ़िया सॉस मैंने वहाँ पे भी नहीं खाई। वेरी वेल, थैंक यू। तो जी आज का पहला चैलेंज स्लाइडर चैलेंज अब खत्म हुआ, अब बारी है रिजल्ट्स की। वेल डन एवरीवन, वेल डन। मजा आ गया, पेट तो मेरा भर गया लेकिन दिल उससे ज्यादा भर गया। It's so good. I'm so glad, Chef Vicky. मास्टर शेफ लेवल के स्लाइडर्स, कैन आई पुट देम ऑन माय मेन्यू? कैन आई स्टील योर आइडियाज? द बेस्ट वंस आर गोइंग टू लैंड ऑन माय मेन्यू विद योर परमिशन ऑफ कोर्स। तो अभी बात करते हैं आज के बेस्ट दो जोड़ियों की। पहली जोड़ी नागपुर के नगीने विक्रम और अजिंक्य, और दूसरी जोड़ी पिता और बेटी की जोड़ी अवनी और वेणु जी। दिल फुल हो गया, दिल फुल हो गया, दिल फुल हो गया। अगर मुंबई हो गया तो मतलब दावत कैंसिल। अरे कैसे कैंसिल? दावत के लिए तो मैं आया था। बस फिर तय हो गया, आपको दावत चाहिए? डेफिनेटली, हमें भी चाहिए, तो दावत तैयार करें। यस शेफ। मैं चाहता हूँ कि आज हमारे जोड़ियाँ एक मुंबई का ट्रिब्यूट करें। क्या बात। मुंबई की दावत, मुंबई का प्यार, जहाँ दुनिया के कोपचे से लोग आते हैं यहाँ पर अपनी स्टोरीज लेके, अपनी ड्रीम्स लेके, अपने अरमान लेके। That's why Mumbai is considered the best melting pot in the world. वाह। और वही melting pot I want you to bring into a beautiful 4-course tasting menu. तो शेफ डिसाइड हो गया, आज होगा मुंबई का महा उत्सव। तो इस 4 कोर्स मुंबई टेस्टिंग मेन्यू चैलेंज में जो शेफ विकी आपके लिए लाए हैं, आप बनाएंगे 4 जबरदस्त कोर्सेज। इसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 120 मिनट। आपके 4 कोर्सेज हैं ड्रिंक्स जो आप सर्व करेंगे चैलेंज शुरू होने के 20 मिनट बाद, एपेटाइजर जो आप सर्व करेंगे चैलेंज शुरू होने के 40 मिनट बाद, मेन कोर्स जो आप सर्व करेंगे चैलेंज शुरू होने के 80 मिनट बाद, और फाइनली डिजर्ट 120 मिनट पे, यानी चैलेंज खत्म होने के साथ साथ हमारे टेबल पे आ जाना चाहिए। जोड़ियों, जैसे मुंबई मुंबईकर्स और उनके सपनों के बिना अधूरा है, बिल्कुल वैसे ही कोई भी खाना परफेक्ट प्रोटीन के बिना अधूरा होता है। यूं समझ लीजिए, हम मुंबईकर्स ही मुंबई का प्रोटीन है, शहर को ताकत देने वाले, चलती रफ्तार को संभालने वाले। ठीक वैसे ही हमारे आज के मुंबई चा टेस्टिंग मेन्यू चैलेंज में आपकी डिश को ताकत देने और प्रोटीन रिच बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं फॉर्चून सोया बड़ी। Got the man with the plan right here. Bringing swag with the man right here. Living up on sipping on beer. Yeah, clap for me man right here. आपको अपने टेस्टिंग मेन्यू में किसी भी एक कोर्स में यूज करनी होगी फॉर्चून सोया बड़ी। No matter what they say. Master and blaster. देखिए, बहुत से लोग आज भी ये नहीं जानते कि एक कंप्लीट और बैलेंस्ड मील में प्रोटीन कितना जरूरी है, और इसका नतीजा ये है कि कई बार हमारा खाना प्रोटीन डेफिशिएंट रह जाता है। प्रोटीन की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 27 फरवरी को वर्ल्ड प्रोटीन डे मनाया जाता है। तो आज स्वाद, सोच और सूरत के साथ आपको सेहत का भी खास ध्यान रखना है, इसलिए आज आप लोग किसी एक कोर्स में यूज करेंगे प्रोटीन का पावर हाउस फॉर्चून सोया बड़ी, जिसमें होता है 52% प्रोटीन। ये मसालों का फ्लेवर ब्यूटीफुली एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से आप इन्हें अलग अलग स्टाइल्स और क्यूजीन्स में क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। तो समझे आप, सेहत को ना लगे झटके, इसलिए फॉर्चून सोया बड़ी के साथ बनाओ कुछ हटके। क्लियर? यस शेफ। आज का चैलेंज होगा एक टीम सर्विस चैलेंज। यस! और जो हमारी 2 बेस्ट जोड़ियां हैं हमारे मिनी चैलेंज की, वो दोनों जोड़ियां हैं कप्तान। तो अवनी और वेणु, विक्रम अजिंक्य, आप दोनों अपनी अपनी टीम्स के कैप्टन्स हैं। सो वीबा का एडवांटेज हम लोग जीतते हैं। जो एडवांटेज हमारे लिए है वो है हम कैप्टन्स है टीम के। सो फर्स्ट कैप्टनशिप आई है हमारी इतने वीक्स के बाद। हम लोग खुश हैं कैप्टनसी से, क्योंकि नई टीम लीड करने मिलेगी,
एंड फिनाले वीक पास में आ रहा है, तो हम हमारे स्ट्रेंथ्स भी दिखा सकते हैं कि हम लोग अच्छे हैं कैप्टनसी में। देखिए कैप्टन तो आप लोग हैं, लेकिन टीम कैसे बनेगी वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो डिसाइड करेंगे शेफ विक्की रत्नानी। मैं सबको वॉच करते आ रहा हूँ और मुझे मालूम है किसकी स्ट्रेंथ, किसकी वीकनेस, एंड द आइडिया इज टू क्रिएट अ वेल बैलेंस्ड टीम। शेफ पहले बताइए अजिंक्य विक्रम की टीम में कौन कौन सी जोड़ियां जाएंगी? अंजू और मंजू। ओके। दूसरी जोड़ी? अर्चना और रूपाली। अरे वाह, क्या बात। दी अदर टीम तो ऑटोमेटिकली बन गई। अरे ये तो बहुत अनफेयर हुआ। उनके टीम में 2 ऐसे हैं महाराष्ट्रियंस हैं, एक मुंबई के हैं, हमारे टीम में 2 साउथ इंडियंस हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा मुझे वेट लगा कि शायद अगर शेफ विकी ने एक जगह अजिंक्य विक्रम को और एक जगह अर्चना और रूपाली को भेजा हुआ होता तो फेयर लगता। मुंबई को सेलिब्रेट करना है, हम खुद महाराष्ट्र से, बट मुंबई की जान जो है वो मुंबई कर ही समझ सकता है। अर्चना और रूपाली दोनों के दोनों मुंबई से, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट हमको नहीं मिल सकता कि वो हमारे टीम में आ गए हैं। तो भाई दोनों टीमें बन गए। हमको ये भी पता है कि मुंबई की दावत है, 4 कोर्स मील है, 120 मिनट है और 4 जजेस के लिए खाना नहीं बनाना। अरे भाई साहब फिनाले के इतना नजदीक है तो आप आज 4 जजेस नहीं 8 जजेस के लिए खाना बनाएंगे। और वो 4 गेस्ट शेफ जजेस शेफ विकी ने पर्सनली बुलाए। वाओ। प्लीज वेलकम शेफ मानव खन्ना, शेफ नियति राव, शेफ वरुण तोतलानी एंड शेफ सादिया खान। Four of the greatest chefs of their generation. हमारी तो younger generation है ये, so we are so proud of all of you. Thank you. आज आपके खाने पे स्कोरिंग हम 3 जजेस नहीं करेंगे। आज आपके खाने पे स्कोरिंग हमारे 5 गेस्ट शेफ जजेस करेंगे। और 2 टीमें, तो एक जीतेगी एक हारेगी, और जीतने वाली जो टीम है वो इस हफ्ते के लिए सेफ हो जाए और हारने वाली टीम जाएगी ब्लैक एप्रन चैलेंज में। Are you guys ready? Yes, sir. Get set, Mumbai! कुक स्टार्ट करा, कुक स्टार्ट। पहला वेलकम ड्रिंक कौन करता है अभी? हाँ पहले Avni, you're doing ना welcome drink. You said you're doing it. We need curd. I'm doing the chikki that you said. Chikki is for that only, bro. कुकिंग हमारा शुरू हो जाता है तो ये सबसे पहले अपना कीमा पे लग जाती है और मेरे को सबसे पहले जो आइसक्रीम है उसका बेस रेडी करके रखना है क्योंकि आइसक्रीम को चर्न होकर चिल होने के लिए जाना है। ड्रिंक की तरह ये तैयारी पहले कर लो, टाइम हो जाएगा, ठंडा भी करना है। इस ड्रिंक में मुंबई का पूरा फ्लेवर मिलने वाला है, तो हमारी जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है, वो हम बिल्कुल आमची मुंबई स्टाइल से शुरू करने वाले हैं। धांसू स्टाइल से होगी। जैसे मैं ड्रिंक चालू करता हूँ, विक्रम डेजर्ट भी चालू करता है क्योंकि डेजर्ट को बेक करके बाकी सब कुछ सेट करके ठंडा करने को ज़्यादा टाइम लगता है। आज मुंबई इंस्पायर्ड हमको 4 कोर्स मील बनाना है, तो जो यहाँ के पारसी कैफेज में बहुत मिलता है रास्पबेरी सोडा, तो उससे इंस्पायर्ड हम लोग एक डिश बना रहे हैं जिसमें रास्पबेरी सोडा देंगे हम लोग, उसके ऊपर एक मिल्क फोम डालेंगे तो एक आइसक्रीम सोडा टाइप भी वो बनेगा। तो फर्स्ट ड्रिंक वो है। वीक टीम रहेगी वो सीधा जाएगी एलिमिनेशन में, तो ये पड़ाव पे जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट फिनाले वीक अभी पास में आ रहा है। हम 100% ट्राई करेंगे कि हम ही लोग जीते। वेलकम ड्रिंक पीयूष जो है वो एक स्वीट लस्सी है, इसके साथ कैशू का चिक्की बनाना चाहती हूँ। उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया। हमारे ग्रुप में से किसी एक कंटेस्टेंट को भी ब्लैक एप्रन में जाने का मन बिल्कुल नहीं है, तो वी आर गिविंग आवर बेस्ट। वेलकम ड्रिंक मैं और साई कर रहे हैं। स्टार्टर्स जो है वो प्रदीप कर रही है। मेन कोर्स जो है वो चंदना और साइश्री कर रहे हैं एंड डेजर्ट जो है वो मैं और अंशमीत कर रहे हैं एंड अप्पा इज गोइंग टू हेल्प एवरीवन इन एवरी पॉसिबल वे। पहला
ड्रिंक जाएगा, उसके बाद हमारा स्टार्टर जाने वाला था। आज हमें डिश बनानी है टोटल 8, तो महाकली बहुत सारे काटने थे और तो हम दोनों भी लगे महाकली काटने के लिए। पतला पतला काटना जरूरी है, जितना पतला काटेंगे ना उतना नूडल्स जैसा क्रिस्पी होएगा। आज हम टीम में दोनों मिलके एक एपिटाइजर बना रहे हैं। इस महाकली से हम चाइनीज बेल बना रहे हैं। जैसे गली गली में किधर भी मुंबई में जाओ तो चाइनीज बेल मिलती है आपको। अजिंक्य विक्रम जी से जो कुछ भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, क्योंकि खुद को प्रूव करना हमें आज बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके साथ हम पहली बार चैलेंज टीम में आज काम करेंगे। हमें फाइनल में जाना है और हमें पहली जोड़ी बनने जो टॉप 6 में जाएंगे। साई द कट साइज ब्रिंगल। हाँ अंकल परफेक्ट। मेरा डेजाओ मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली इसी टाइम पे मेरा वो मास्टर शेफ तेलुगु में टॉप 6 में मैंने एलिमिनेट हुआ था। मुझे और एक बार भगवान ने एक चांस दिया कि मैं खुद को प्रूव करने के लिए, और उधर जीतना, इंडिया लेवल पे जीतना इज़ अ वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। मैं मेरी 100% देने के लिए ट्राई कर रही हूँ और टीम भी बहुत अच्छा है। अभी हम अच्छा करने के लिए ही सोच रही हूँ। टच वुड एवरीथिंग गोज फाइन। कैशी और गुड़ चिक्की को मैंने फ्रिज पर जमा कर दिया ताकि उसका जो जैगरी है वो थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहे। आई डोंट वांट कि बाइट लगे और वो चुप जाए। कैरेमलाइज नहीं करना है बहुत उसको। चिक्की इज रेडी, इट्स रेस्टिंग इन द फ्रिज। ओके, कुकर है इधर, कुकर में करना होगा आपको। तो कुकर में ज्यादा चावल खराब नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसमें हल्दी डाल के पकाना है। हल्दी डाल के नींबू डाल के। अजिंक्य विक्रम। हेलो शेफ। हेलो शेफ। तो क्या बना रहे हैं? मुंबई जब भी आते हैं तो मैं सबसे पहला राउंड मारता हूँ एक ईरानी कैफे में। अच्छा। वहाँ पे जाके क्लासिक जो उनका रास्पबेरी सोडा रहता है, तो हम लोग एक आइसक्रीम सोडा बनाने का ट्राई करेंगे। इसके अंदर इस बात का ध्यान रखिए कि जो आइसक्रीम की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी ये डेजर्ट की तरफ चला जाएगा। यस। तो इट इज अ ड्रिंक। यस। इतना हेवी नहीं होना चाहिए। ड्रिंक ऐसी होनी चाहिए कि आपकी भूख को बढ़ाए। यस। ओके, वैसे मैं बताऊं आपकी टीम बहुत लकी है। हाँ? अर्चना है, रूपाली है, आप दोनों हो, दोनों महाराष्ट्र से हो। वो वाली टीम तो यार कमजोर है। नहीं बिल्कुल नहीं, पावर हाउसेस है इतने। तो कौन पावर हाउस है? साईश्री रेस्टोरेंट संभालती है। साईश्री कहाँ से है? तेलंगाना से। वेनु अवनी कराड़ा कर्नाटका, वो दोनों पंजाब से। वो कभी साउथ ऑफ इंडिया गए नहीं। मुंबई भी बहुत ही कम आए हैं, और मुंबई में भी दोनों पंजाबी खाना ढूंढते हैं। आई होप आप जो बोल रहे हो सच हो जाए और हमारी टीम आगे आए। अब इस एडवांटेज को आप कितने अच्छे से यूज करते हैं ये आपके ऊपर है। यस शेफ। हाँ जी अर्चना जी, आपको उन्होंने क्या काम दिया है? कौन सी डिश आप बना रहे हैं? हम बना रहे एपिटाइजर। एपिटाइजर? वो भेल भेल। तो मेन कोर्स किसको दिया? सब मिलके ही थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। अंजू आंटी तवा पुलाव बना रही हूँ, हाँ। जिसमें सोया चंक्स हम लोग यूज करेंगे। आपने कभी तवा पुलाव खाया है जी, मुंबई का? हाँ, उसकी खाया खास हुआ बात क्या होती है बताइए? उसकी खास बात उसके लहसुन और जो मिर्च की जो चटनी होती है वो उसकी खास बात होती है। और उसमें एक मसाला पड़ता है, सीक्रेट मसाला है, सबको पता नहीं होता, सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। तो हम भी अपने हिसाब से। इसको पता होगा ना सीक्रेट मसाले? अर्चना तो मुंबई की है। हाँ, अर्चना से। और तवे के ऊपर जब वो पकाते हैं जी, वो तवे की जो खुशबू है वो उसमें आनी चाहिए। चलिए 10 ही मिनट बचे। ऑल द बेस्ट। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। अभी कुक तो चलते रहेगा, उसके बीच बीच में तो जाके सर्विस भी करना है, तो एक एडेड प्रेशर उसके ऊपर एक बिल्डअप हो गया है। बट ये चीज़ का एक और एडवांटेज भी हो सकता है अगर आपने प्लान बराबर किया। जैसे अगर आपने ड्रिंक एंड एपेटाइजर जल्दी ख़त्म कर दिया, आपके प्रेप सारे रेडी हो गए, तो वही फोर्स आप यूज़ कर सकते हो इन मेन कोर्स और डेजर्ट, ताकि हैंड्स ऑन ज़्यादा रहे सर्विस के टाइम पे। You don't think curd? मतलब लस्सी पसंद नहीं है। शुगर मेरे को थोड़ा कम लग रहा है। मैं डाल देती हूँ। आइस भी जाएगा ना अभी बीच में। चलो मैं डाल देती हूँ। इसमें चिक्की जा रही, चिक्की बनाना चिक्की जा रहा है तो शुगर न्यूट्रल हो जाएगा। हम अपना अपना सब एलिमेंट्स देख रहे हैं, तो हमारी टीम में कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा है। अवनी बाकी लोगों को मैनेज कर रही है। कोई मेजर कंट्रीब्यूशन किसी डिश में अवनी का नहीं है, सिवाय हमारा जो ड्रिंक है उसके। अरे आपका वो दाल पुरनपोली का दाल कुकर में नहीं डाला? अवनी, आफ्टर दिस you do that ना? I will do it. I'll do it. Don't worry. No, I'm just reminding. आज का चैलेंज 4 कोर्सेस ही बनाना है। फिर बात ये है कि एक एक कोर्स में लिटरली 8 डिफरेंट पोर्शंस हमको बनाना है। तो आज क्वांटिटी ज़्यादा है, तो मुझे डर लग रहा है वो टाइम पे हम कर सकते हैं कि नहीं। साईश्री, यस शेफ। कभी खाया है मुंबई का खाना?
खाना खाया, मुझे स्ट्रीट फूड अच्छा लगता है। 2-3 चीज़ें तो बहुत याद है कि लाइक आई लव मिसल पाव, वेरी स्पाइसी एंड नाइस। थोड़ी मेरी साउथ का याद आते हैं एंड इट्स वेरी फीलिंग एंड कंफर्टिंग। और बड़ा पाव, मिसल पाव बहुत फेवरेट है मेरा। बहुत अच्छे। तो उसको आज आप बना रहे हैं? नहीं, आपको क्या मिला है? कौन सी डिश? मेन कोर्स बना रही हूँ मैं। तो मैंने जब गया, मैं एक पारसी कैफे में गया था। तो उस टाइम में एक डिश है दनसाक, विच रिमाइंड्स मी ऑफ माय हैदराबादी सांबार। तो मैंने सोचा यहाँ मैं वो चिकन का वर्जन में बना रही हूँ। देखिए, मैं आप सबको बता दूं, मुंबई भले ही महाराष्ट्र में हो, लेकिन मुंबई का अपना अलग से खाना है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, इसलिए यहाँ का खाना बाकी जगहों से महाराष्ट्र में बिल्कुल अलग है। तो ये ना हो कि आप महाराष्ट्रन फूड बनाएं, हमें मुंबई स्पेसिफिक, जैसे बोलते हैं ना रपचिक, एकदम झकास वाला खाना, वो मुंबई में मिलता है। तो याद रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आप महाराष्ट्रन फूड सोच कर करें। हम सब नॉन मुंबई लोग हैं, पर हमारा बेस्ट हम देंगे कि मुंबई का थोड़ा मतलब कंप्लीट फोकस है टू गिव द फ्लेवर्स ऑफ मुंबई। मुझे तो लगता है कि वो वाली टीम बहुत आगे निकल जाएगी। अभी जो घेवर का चैलेंज आपने देखा है, राजस्थान से थे जो जोड़ियाँ, उनको घेवर बनाने के लिए बहुत मुश्किल हुआ है। दो साउथ इंडियंस थे, हमने बनाया। अवनी जी, एक घेवर नहीं है, ये एक जेवर है। तो ऐसे नहीं है कि मुंबई का फ्लेवर नहीं आता है और वहाँ पे मुंबई में लोग हैं, पर हो सकता है कि हमारा डिश उनसे बेहतर भी हो। क्या बात है। तुमने आज ऐसा क्या किया है? प्रभजोत की आवाज ही नहीं निकल रही बेचारी की, कोने में वहाँ पर ढूंढ रही है तब से सोयाबीन। फोकस, खुशी में फोकस है उसका। बस वो कह रही है एक चीज बनानी है, मैं वही चीज बनाऊंगी, मैं देखूंगी भी नहीं, बात भी नहीं करूंगी। क्या बना रहे हो जी? मैं कीमा सोया। जब बनाएंगे ये ग्रेवी वाला होगा या नहीं, सेमी ड्राई? इसमें पाव में फिल करना है इसको। अच्छा, कीमा पाव बनाएंगे तो स्टार्टर में उसके पाव लिए के अंदर डालेंगे। हाँ, पाव के अंदर डालेंगे। देखिए, सोयाबीन को जितना आप अच्छे से मसालों के साथ भूनेंगे, उतना ही बढ़िया ये आफ्टर टेस्ट देगा। थैंक यू शेफ। ऑलराइट गाइस, ध्यान दीजिए, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट के बाद आपकी ड्रिंक्स जजेस टेबल पर होनी चाहिए। कम ऑन। और याद दिला दूं, आपको 8 पोर्शंस हर एक कोर्स के बनाने हैं। उनके डर लग रहे, वो माहौल ना इतना हड़बड़ी थी कि 8 पोर्शंस बनाने हैं, सब पोर्शंस में इक्वल क्वांटिटी जाना है, इक्वल अमाउंट ऑफ चिक्की जाना है, स्मोक करना है। हम लोग मेजर करके कर रहे थे कि हमारे ग्लास में 30 ग्राम ऑफ सिरप जाएगा, 90 ग्राम ऑफ सोडा जाएगा, उसके ऊपर 1 स्पून ही फोम जाएगा, ताकि हर एक डिश कंसिस्टेंटली सेम पोर्शन में जाए। 5 गिव I'll remove them. 4 3 2 1 That's it. Come on. हमारा ड्रिंक बहुत टाइम से अच्छे से निकल गया, तो उसके बाद सेकंड कोर्स है, वो जाना 40 मिनट के अंदर। और बन मेरे बेक होने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे बनी चाव का ब्रेड ही नहीं होगा, फिर हम उसको बनी चाव बोल ही नहीं सकते। मेरे को पता है कीमा ये अच्छा बना लेगी। I hope you'll enjoy the drink. Hello, chef. अच्छा, स्मोक किए। साईश्री और अवनी, बताइए अपने ड्रिंक के बारे में। शेफ, हमने आज वेलकम ड्रिंक के लिए बनाया है पीयूष। बेसिकली इट्स अ लस्सी, स्वीट लस्सी। तो इसको हमने स्मोक भी किया है सिनेमन के साथ ग्लास को। सो इट हैज़ अ वेरी होमली टच विद मुंबई। जब फिनिश करोगे उसको, एक बाइट एलिमेंट आपको लास्ट में मिलेगा। काजू का एक चिक्की बनाया है जो ड्रिंक में सोक किया है एट द लास्ट। The color is beautiful. Very good. Thank Thank you. All the best. Thank you, chef. पिंक टीम, अपना वेलकम ड्रिंक लेके आइए प्लीज। एंजॉय। विक्रम अजिंक्य, अपने ड्रिंक के बारे में बताइए। हमारी मुंबई की मेमोरी जो है वो है फर्स्ट रेलवे स्टेशन पे उतर के सबसे पहले कोई ईरानी कैफ़े जाके एक रास्पबेरी सोडा पीना। सो आज वही याद हम आपके लिए लेके आए हैं। Thank you and all the best for the second course. Thank you so much, chef. वाओ,
I love this. That's very good. Piyush? I absolutely love this. Piyush is amazing. Amazing. This has so much zing in it. I think for a welcome drink, it's so appetizing. मील स्टार्ट करने के लिए मुझे आई थिंक ये बेटर लग रहा है, बट मे बी लाइक मील के बीच में अगर ड्रिंक देना होता तभी ये बहुत बेटर फिट होता उसमें। मैं शेफ वरुण के साथ बिल्कुल हूँ। अगर स्टार्टिंग में ये आपके जो पैलेट है वो टिंगलिंग करना स्टार्ट कर देता है कि आप वेट करें कि अगला कोर्स क्या आएगा, कि मेरे को अब अगला कोर्स चाहिए, ये दिस इज अमेजिंग, ये बहुत 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 बढ़िया है। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं एक कोर्स में बाद में भी हूँ। स्मोकीनेस एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक लेटर ऑन अगर मेन्यू में आए तो बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं बात करूं पीयूष की तो मुझे लगा उस पर एफर्ट कम है। एक दूध, दही, केसर, चीनी, दैट्स इट। अगर मैं बात करूं एक एफर्ट की, मेमोरी की, तो मेरे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ड्रिंक है। उसके ऊपर जो फोम भी है वो भी बहुत मजेदार है। दिस इज फॉर मी अ फुल एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग अ गुड वेलकम ड्रिंक विद लॉट ऑफ एफर्ट। मुझे लगता है जिस समय हम खाने के लिए बैठे हैं, एक लाइट पैलेट अपीलिंग ड्रिंक चाहिए था, और उसमें ये जो पिंक थीम का ड्रिंक है दैट सिट्स बेटर। For me, I think, see, ये जो रास्पबेरी की ड्रिंक है, it's such a beautiful drink that you can drink it through the meal. वो पैलेट क्लेंसर भी है ये, बिल्कुल, और स्टार्टर भी है। I agree to this, but I don't know, somehow मेरी इस पे थोड़ा दिल लग गया है। You know, I really like this as well. Chefs, can you please score?